हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस सेशन में रिपोर्टिंग एंड इट्स टाइप्स। तो आप वीडियो स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है एग्जाम में, तो इसको इग्नोर मत करना। ओके, सो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स बिगिन। सो रिपोर्टिंग का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि ये है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच असेसमेंट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड द सिस्टम to make decision by providing information about what student know and can do together with recommendation for their future learning. रिपोर्टिंग सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बच्चों के असेसमेंट इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। जैसा भी हमने उनको थ्रू आउट ईयर असेस किया है, एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, रिटर्न टेस्ट के थ्रू, तो जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना। अब रिपोर्टिंग से क्या होगा, ये बच्चों को हेल्प करती है, पेरेंट्स को हेल्प करती है और टीचर को हेल्प करती है। स्टूडेंट्स को ऐसे हेल्प करेगी कि उनको पता चलेगा कि उनकी लर्निंग कहाँ हुई है, कितनी हुई है। पेरेंट्स को हेल्प करेगा कि ऑब्वियसली उनके बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, टीचर को कैसे हेल्प करेगा, टीचर को पता चलेगा कि बच्चों के वीक एरियाज़ क्या है और कहाँ पर उसे जो है एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। टीचर वहाँ पर अपना फिर एफर्ट लगाएगी। एंड द सिस्टम टू मेक डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट स्टूडेंट नो एंड कैन डू। और सिस्टम को भी साथ ही साथ ये हेल्प करता है सो दैट डिसीजन लिया जा सके बच्चे के बारे में बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके कि स्टूडेंट्स अब तक कितना जानता है और कितना सीख सकता है, टुगेदर विथ रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर लर्निंग। और सब मिल के उसके फ्यूचर लर्निंग में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्टिंग। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब रिपोर्टिंग किया क्यों जाता है, क्या मकसद है इसका, इसका पर्पस क्या है, वो हम देख लेते हैं। टू मेजर द डिग्री टू विच अ स्टूडेंट्स हैज़ रीच द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे बच्चों ने उसको कितना कंप्लीट किया या नहीं किया, उसको मेजर करना। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। जो भी इंफॉर्मेशन आई है बच्चों के साथ उसको शेयर करना, बताना, इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट करना कि उनकी लर्निंग कहाँ तक हुई है। टू गैदर एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना सो दैट रिपोर्टिंग किया जा सके हर एक सब्जेक्ट में उनको क्या क्या लर्निंग उनकी हुई है वो सब डेटास को कलेक्ट करना, गैदर करना, और टू प्रेजेंट दीज डेटा टू द पीपल्स इन अ वे दे विल अंडरस्टैंड। ये सारे डेटा जो टीचर ने कलेक्ट किया है वो बच्चों को प्रेजेंट करना, और ऐसे प्रेजेंट करना कि बच्चे उसको समझ सके। कैसे समझेंगे, या तो उनको नंबर फॉर्म में हम देंगे तो वो समझेंगे, या फिर हम ग्रेड्स फॉर्म में देंगे तो वो समझेंगे, है ना। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स है जिसको हम यूज़ करके बच्चों को बता सकते हैं एग्जैक्टली, और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि उनकी लर्निंग कितनी हुई है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज टू हेल्प अ टीचर टू इवेलुएट हिज ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। टीचर को भी ये हेल्प करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो टीचर को भी जो है खुद को इवैल्यूएशन करने का मौका मिलता है। वो इवैल्यूएट करती है और करता है अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को। ठीक है, कि कहाँ कहाँ वो वीक पड़ रहा है, कहाँ कहाँ उसको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद पर भी अपने टीचिंग स्टाइल को कैसे चेंज कर सकता है, अपने टीचिंग मेथड को कैसे चेंज कर सकता है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता चलता है रिपोर्टिंग से। टू इन्हांस मोटिवेशन और टू रिड्यूस इट। बच्चों के अंदर मोटिवेशन को इन्हांस करना, या फिर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेशन है उसको रिपोर्टिंग के थ्रू रिड्यूस करना, कम करना। तो ये सारा हमारा मकसद होता है बच्चों को रिपोर्ट करने के लिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये एक जो है पेरेंट्स को भी हेल्प करती है कि उनके बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी लर्निंग कहाँ तक हो रही है। तो ये सब मकसद होता है रिपोर्ट का। ओके, रिपोर्टिंग के अगर मैं टाइप्स की बात करूं सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। द वेरी फर्स्ट वन इज लेटर ग्रेड सिस्टम। लेटर ग्रेड सिस्टम ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसमें हम बच्चों को सिंगल वैल्यू असाइन कर देते हैं, दे देते हैं।
मतलब एक अल्फ़ाबेट के थ्रू हम उनको जो है असाइन करते हैं कि उनकी लर्निंग कितनी हुई है, जैसे कि ABCDE या F। तो इस तरीके से हम उनको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उनको पता चले कि उनकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी लर्निंग हुई है। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चे को A ग्रेड मिलेगा तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है। अगर कोई बच्चे को E ग्रेड मिलता है, D ग्रेड मिलता है, तो उसको समझ में आएगा कि उसने बहुत ही जो है कम स्कोर किया है और इस सब्जेक्ट में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये होता है सिंगल लेटर सिस्टम, ओके, जिसमें हम एक सिंगल वैल्यू असाइन करते हैं और बच्चों को समझ में आ जाता है एक ही लेटर के थ्रू। तो ये है लेटर ग्रेड सिस्टम। सेकेंड इज पास फेल सिस्टम। पास फेल सिस्टम ये क्या है, 2 कैटेगरी सिस्टम है, जिसमें सिर्फ या पास डिक्लेयर करते हैं या फेल डिक्लेयर करते हैं हम, ठीक है। पास या फेल सिर्फ रहता है। बहुत सारे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा होगा, जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम के सामने उसके रिजल्ट में यही लिख के आता है कि वो पास है या फेल है, ओके, दैट्स इट। सो दिस इज द सेकेंड वन, सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप इज चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को चेक करना, बच्चों ने थ्रू आउट ईयर जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें कितना उसको समझ में आया है, वो सबको चेक करना, उसको रेट करना। लाइक ये साल के ख़त्म होने तक बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, बच्चे ये चीज़ में मास्टर हो जानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ को चेक करना, रेट करना, दैट इज़ चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये थोड़ा डिटेल वे में हम बच्चों को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड टाइप है। सो हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, लेटर ग्रेड सिस्टम, पास फेल सिस्टम एंड चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 टाइप्स है रिपोर्टिंग के। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो हमारा मेन कंक्लूजन यही है, द मेन एम ऑफ रिपोर्टिंग इज टू इम्प्रूव पीपल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बच्चों की लर्निंग के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करवाना, क्योंकि हमारा मकसद ये भी होता है कि बच्चों का हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करवा सके। तो लर्निंग के साथ साथ हम डेवलपमेंट भी उनकी इम्प्रूव कर सके थ्रू रिपोर्टिंग। देयरफॉर द रिपोर्ट शुड इंडिकेट पीपल्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन लर्निंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द पीपल्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। रिपोर्टिंग के थ्रू, रिपोर्टिंग में वो सब चीज़ को इंक्लूड करना, इंडिकेट करना कि लर्निंग में उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना कंसर्निंग द पीपल्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। उनकी पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, सो दैट वो अपने पर मेहनत कर सके, उनके पेरेंट्स उन पर मेहनत कर सके, ठीक है, और वो बेहतर कर सके लर्निंग में भी और डेवलपमेंट भी उनका इम्प्रूव हो सके। सो ये हमारा मेन एम है रिपोर्टिंग का। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।